मोदी जी शपथ लेने वाले हैं और सरकार बन गई है जैसे तैसे, लेकिन जो उम्मीदें उत्तर प्रदेश से थी वो कहीं ना कहीं उसमें कामयाबी नहीं मिली बीजेपी को। बीजेपी को कामयाबी न मिलने का सबसे मूल कारण अकस्मात आरक्षण का मुद्दा उठना और उसको जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के द्वारा सबको समझा पाने में असफल होना। अच्छा, बीजेपी के कार्यकर्ता केवल बाहर घूम के फोटो खिंचा के वीडियो में भेजते रहे। फोटो खिंचाने का काम किया उन्होंने, सोशल मीडिया का काम सोशल मीडिया पर करते रहे। हाँ। और सपा के कार्यकर्ता गांव में घुस करके एक आदमी को हाथ जोड़ के केवल एक ही बात कहते थे कि भैया आरक्षण बचा लीजिए, संविधान खतरे में, बाबा साहब का संविधानवा बचाई ले और कुछ दे चाहे जिंदा कौनो बात ना बा। संविधान के नाम पर इतना बड़ा धोखा दिया, जबकि देख रहे हैं आप चुनाव जो बीजेपी की कम सीटें आई और साथ साथ में अयोध्या भी हार गए और प्रमुख केंद्र हार गए, इलाहाबाद हार गए, चाहे सुल्तानपुर मेनका गांधी की बड़ी सीट रही वो हार गए, उसके बाद में जनपद जौनपुर की दोनों सीटें हार गए। क्या कारण रहे? देखिए, रही बात अयोध्या की, अयोध्या तो बहुत पहले से है। जब राजा रामचंद्र के नहीं हुए तो लल्लू सिंह के नहीं होंगे, न मोदी जी को होंगे। सीधी सी बात, बड़ी बात कह रहे हैं आप। राजा राम के नहीं हुए तो इनके भी नहीं, तो इनके कहाँ से होंगे? वो तो 200-500 साल पहले से वो लोगों हैं। रही कारण रहा कि बीजेपी की सीटें जो है इस बार यहाँ उत्तर प्रदेश सबसे प्रमुख कारण था बेरोजगारी जी। बच्चों को जो नौकरियां नहीं मिली उसके लिए सब एकजुट हो गए। अदर्स बैकवर्ड सब लोगों ने मिल करके बीजेपी के विरोध में वोट दिया। हमारे यहाँ जौनपुर में कृपा शंकर जी जो थे, धनंजय सिंह जब से हटे चुनाव से, इसके कारण उनके कार्यकर्ता शिथिल हो गए। हाँ, और चुनाव वोट तो दे दिए उनको। हाँ। लेकिन उस जोश से नहीं दिए जैसा देना चाहिए था। अच्छा, क्या लगता है आपको कि मतलब चुनाव शुरू होने के समय से ही अगर धनंजय सिंह को यहाँ पर उनकी अहमियत भाप ली गई होती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता? नहीं देखना पड़ता। एक विश्व धरोहर उसको माना भी जाता है क्योंकि राम जी की जन्मभूमि है, लेकिन उस पर वोट नहीं मिला। विपक्षी पार्टियों ने जिस तरह से आरक्षण का मुद्दा उठाया, संविधान का मुद्दा उठाया, उसका जवाब बीजेपी नहीं दे पाई। यही कारण था कि बीजेपी यहाँ से इलेक्शन हार गई। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल समरस भारत में। मैं श्रवण कुमार इस वक्त मौजूद हूँ जनपद जौनपुर में और यहाँ पर कुछ गणमान्य लोग बैठे हुए हैं। आइए सबसे जानकारी लेते हैं किस तरीके से चुनाव बीता है और चुनावी गर्मा गर्मी में बहुत सारे मुद्दे जो रह गए थे और मुद्दे जो सदन तक जाने वाले हैं और क्या मुद्दे रहे थे इस बार के चुनाव के और क्या कारण रहा था कि बीजेपी की सीटें जो कि 70 सीटें हुआ करती थी वो 33 सीटों पर आके सिमट गई और समाजवादी पार्टी जो कि 5 सीटों पर थी वो जाकर 37 सीटों पर जा पहुंची है और जहां पे कांग्रेस का खाता नहीं खुला था वो 8 सीटों पर है। और यहां पर हमारे साथ में कुछ क्षेत्र के गणमान्य लोग हैं जो कि राजनीति में अच्छी समझ रखते हैं और जानकारी भी रखते हैं। आइए स्वागत करते हैं और जानकारी लेते हैं कि क्या कारण रहा कि अयोध्या जो कि प्रमुख केंद्र रहा था इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव का और खास करके 2024 का चुनाव देखते हुए, लोकसभा के चुनाव को देखते हुए अयोध्या एक अहम मुद्दा था और अयोध्या को देखते हुए ऐसा नज़र आ रहा था कि इस बार उत्तर प्रदेश में 80 में से 75 सीटें या 80 सीटें जो है वो बीजेपी उम्मीद कर रही थी जीतने की, लेकिन क्या कारण रहा कि इस बार सीटें कितनी कम आई? स्वागत है। बीजेपी की सीटें जो है इस बार यहाँ उत्तर प्रदेश सबसे प्रमुख कारण था बेरोजगारी जी। बच्चों को जो नौकरियां नहीं मिली उसके लिए सब एकजुट हो गए। अदर्स बैकवर्ड सब लोगों ने मिल करके बीजेपी के विरोध में वोट दिया। हमारे यहाँ जौनपुर में कृपा शंकर जी जो थे, धनंजय सिंह जब से हटे चुनाव से, इसके कारण उनके कार्यकर्ता शिथिल हो गए। हाँ, और चुनाव वोट तो दे दिए उनको। हाँ। लेकिन उस जोश से नहीं दिए जैसा देना चाहिए था। अच्छा, क्या लगता है आपको कि मतलब चुनाव शुरू होने के समय से ही अगर धनंजय सिंह को यहाँ पर उनकी अहमियत भाप ली गई होती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता? नहीं देखना पड़ता। यहाँ अगर धनंजय सिंह को पार्टी से टिकट मिला होता तो हारने का प्रश्न ही नहीं था। अच्छा, जो लोग पहले सवाल उठाते थे चुनाव हारने के बाद में कि बीजेपी के जो लोग रहते थे कि जो यहाँ के शीर्ष नेतृत्व, जिले के जो शीर्ष नेतृत्व रहते थे, वो कहते थे कि धनंजय सिंह चुनाव मैदान में आ गए इस कारण से हम चुनाव हार गए। क्या इस बार वो बातें नहीं होने को मिल रही? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। धनंजय सिंह के लोग भी कृपा शंकर को वोट दिए जी, लेकिन आदर्श बैकवर्ड जो धनंजय के साथ थे वो हट गए। अच्छा, वो नहीं दिए वोट। अगर वो भी दिए होते तो कृपा शंकर जीत जाते। अच्छा, यहाँ पर जैसे अखिलेश यादव ने मौर्य लॉबी को देखते हुए, मौर्य समाज को देखते हुए यहाँ पर
जो जाति कार्ड खेला था वो उसमें वो कामयाब हो गए। उसमें वो कामयाब हो गए। धनंजय सिंह रहे होते तो उनका जात कार्ड नहीं चल पाता। जात कार्ड नहीं चला। धनंजय सिंह का हर जात में वोट था। जाति से ऊपर उठकर राजनीति जात करते के हैं। ऊपर उठ के राजनीति करते हैं और वो सब में वोट पाते हैं। अच्छा, यहाँ पर पास में ही देखा गया जनपद जौनपुर का मछली शहर सीट, जो कि बीपी सरोज वर्तमान में सांसद रहे हैं, लेकिन उनका हारने का कारण क्या बन गया? बीपी सरोज को तो 82 के ठाकुरों ने हरा दिया। ST/SC के कारण। ST/SC के कारण बीपी सरोज बहुत अच्छा लड़े और सब जातियों का वोट भी पाए। अच्छा। लेकिन SC/ST के कारण वो इलेक्शन हार गए। आपने कहा ठाकुरों के कारण हारे हैं, लेकिन देखा गया कि पूर्वांचल के कई क्षेत्रों में और पश्चिमांचल में भी देखा गया कि ठाकुरों की नाराजगी जो है वो अहम मुद्दा रही इस बार चुनाव में। ठाकुरों की तरफ ध्यान नहीं दिए बीजेपी वाले। अच्छा। ठाकुरों की तरफ ध्यान नहीं दिए। कोई जो जैसा जहाँ जरूरत पड़ी बोलता गया अड्ड-बड्ड। अच्छा। उसी का परिणाम रहा कि बीजेपी फिर 33 पे आ गई। 33 पे आ गई, जहाँ कभी 70 हुआ करती थी, 72 हुआ करती थी। वही कारण है मेन। और ऐसे में अब देखा गया कि यहाँ अयोध्या जो कि प्रमुख केंद्र माना गया, प्रमुख सीट मानी गई और तमाम संसाधनों को लगा दिया गया, और जिस तरीके से दिखाया गया कि अयोध्या जो है पूरे विश्व के अंदर एक विश्व धरोहर है, उसको माना भी जाता है क्योंकि राम जी की जन्मभूमि है, लेकिन उस पर वोट नहीं मिला। विपक्षी पार्टियों ने जिस तरह से आरक्षण का मुद्दा उठाया, संविधान का मुद्दा उठाया, उसका जवाब बीजेपी नहीं दे पाई। बीजेपी नहीं दे पाई। यही कारण था कि बीजेपी यहाँ से इलेक्शन हार गई। बीजेपी इसलिए इलेक्शन हार गई। और यहाँ पर हमारे साथ में युवा साथी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम भैया? शुभांग परमार। बेरोजगारी इस बार मुद्दा रही चुनाव में? नहीं, बेरोजगारी मेरी समझ से उतना बड़ा मुद्दा नहीं रही कि लोकसभा की सीट हार जाए बीजेपी। फिर क्या मुद्दे रहे इस बार? मुद्दे मुझे जहाँ तक लगता है कि पहला तो अपना पार्टी का ओवर कॉन्फिडेंस। पहले तो आपने जो टिकट बांटे, लोग वहाँ पे बहुत फेमिलियर नहीं हो पाए कैंडिडेट से। उसके बाद जैसे बाद में धनंजय सिंह का आना भी इनके लिए फेवरेबल था, लेकिन जो इनके लोकल ग्रास रूट लेवल पे नेता हैं, ये लोग भी पब्लिक से कनेक्ट नहीं किए। ये ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि मोदी जी के फेस वैल्यू पे हम चुनाव जीत जाएंगे, हमने मंदिर बनवा दिया है तो हम चुनाव जीत जाएंगे। मंदिर बनवा दिया है, उससे वहाँ के लोगों की इनकम भी बढ़ी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उससे आप हमेशा नहीं ना आगे बढ़ सकते। उसके लिए एक लिमिटेड टाइम है, जब तक उत्साह रहेगा तब तक वो मंदिर का बात रहेगा। अब उसको आप कितना दिन भुना पाएंगे ये तो आपको ही देखना ना। अब लोग जा नहीं पा रहे हैं। सपा और बसपा, सपा ने स्पेशली जो जातिगत समीकरण बैठाए, उन्होंने अब एक चीज लोगों के दिमाग में भर दी कि संविधान खतरे में है बीजेपी की वजह से। क्या ये मुद्दा रहा है कि संविधान खतरे में है? संविधान खतरे में है बीजेपी की वजह से, ऑल्दो ऐसा था नहीं, लेकिन ये बात अब अदर बैकवर्ड कास्ट, SC/ST कास्ट जितने भी हैं जो हमारे साथी हुआ करते थे, उनको जाके समझाएगा कौन? ग्रास रूट लेवल के ही नेता समझाएंगे ना। न कि वहाँ पे शीर्ष नेतृत्व आएगा समझाने, न कि कैंडिडेट हर घर पहुँच सकता है। ये काम ग्रास रूट लेवल पे है। ग्रास रूट लेवल वाले फिर ये काम नहीं किए, तो जब आप नहीं बीजेपी के अंदर कला खा गई इस बार, कह सकते हैं आप। अंतर कला तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, वो इतने एक्साइटेड होके लगे नहीं चुनाव में जितना एक्साइटेड होके उनको लगना चाहिए था। अदर पार्टियां जो लड़ रही थी, अखिलेश की रैलियों में जिस तरीके से जोश और जुनून देखा, रैलियों के जोश से वोट नहीं कन्वर्ट होते ना भैया। यहाँ पे मोदी जी की भी रैली में जितना वो आए थे, तो उस हिसाब से तो लग रहा था कि अब 2-4 लाख वोट से जीतेंगे। हाँ, तो उतना मोदी जी को भी कड़ा संघर्ष करना पड़ा। मोदी जी को संघर्ष करना पड़ा। वहाँ का भी वही कारण था, ग्रास रूट लेवल पे लोग गए नहीं, सबको यही समझा दिया गया कि भाई ऐसा है, देख लीजिए आपका संविधान खतरे में, बाबा साहब के बनाए संविधान को बचाइए। उन्होंने बसपा के भी वोट काट लिए, अपने वोट उनके थे ही, कंबाइंड हो गए वो लोग सारे एक साथ हो गए, बिल्कुल एक साथ हो गए। नमस्कार चाचा। बोलो भैया। इस बार क्या आप देख रहे हैं आप चुनाव, जो बीजेपी की कम सीटें आई और साथ साथ में अयोध्या भी हार गए और प्रमुख केंद्र हार गए, इलाहाबाद हार गए, चाहे सुल्तानपुर मेनका गांधी की बड़ी सीट रही वो हार गए, उसके बाद में जनपद जौनपुर की दोनों सीटें हार गए, क्या कारण रहे? देखिए, रही बात अयोध्या की, अयोध्या तो बहुत पहले से है। जब राजा रामचंद्र के नहीं हुए तो लल्लू सिंह के नहीं होंगे, न मोदी जी को होंगे। सीधी सी बात। बड़ी बात कह रहे हैं आप। राजा राम के नहीं हुए तो इनके भी नहीं, तो इनके कहाँ से होंगे? वो तो 2-4-500 साल पहले से वो लोगों हैं। रही बात यहाँ 73 लोकसभा की, यहाँ न ठीक से कन्वेंसिंग हो पाई, न ठीक से लोगों से मिल पाए। अच्छा, लोगों के बीच में संदेश नहीं पहुंचा। चुनाव हारना था।
वो कनेक्ट नहीं बाकी और लोग थे और लेकिन पार्टी पास के की लोग सीटें थे। देखें, जैसे चंदौली हो गई, चाहे सुल्तानपुर की देखें, चाहे यहाँ पे पास के अब सभी लोग- मिर्जापुर देख ले, सभी- मिर्जापुर में ये कितनी सब- कांटे की टक्कर। सभी लोग बताए ना कि एक वही संविधान वाला मामला। अच्छा अब कुछ टिकट का बंटवारा सही ढंग से नहीं हुआ, जी। लोग कनेक्ट टिकट का बंटवारा भी सही ढंग से नहीं हुआ। अगर अच्छा, संविधान खतरे में है, जो वो कहीं ना कहीं दलित जो वर्ग था उसको जाके जाल चुभा, जो कि राशन का भी फायदा उठा रहे थे। और पिछले समय 2014 के इलेक्शन में हो चाहे 19 के इलेक्शन में हो, दलित वर्ग ने भी अच्छा खासा वोट दिया था बीजेपी। हाँ तो इस बार नहीं दिया ना, इस बार लाभ लिए लेकिन नहीं दिए वोट, लाभ लेकर वोट, लाभ लेके वोट नहीं दिए। मुद्दे रहे इस बार की बीजेपी जो है, कल वैसे भी मोदी जी शपथ लेने वाले हैं और सरकार बन गई है कैसे जैसे तैसे, लेकिन जो उम्मीदें उत्तर प्रदेश से थी वो कहीं ना कहीं उसमें कामयाबी नहीं मिली बीजेपी को। बीजेपी को कामयाबी न मिलने का सबसे मूल कारण अकस्मात आरक्षण का मुद्दा उठना और उसको जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के द्वारा सबको समझा पाने में असफल होना। अच्छा, बीजेपी के कार्यकर्ता केवल बाहर घूम के फोटो खिंचा के वीडियो में भेजते फोटो रहे। खिंचाने का काम किया उन्होंने, फोटो सोशल मीडिया खिंचाने का काम सोशल मीडिया पर करते रहे। हाँ। और सपा के कार्यकर्ता गांव में घुस करके एक आदमी को हाथ जोड़ के केवल एक ही बात कहते थे कि भैया आरक्षण बचा लीजिए, संविधान खतरे में है। बाबा साहब का संविधानवा बचाई ले और कुछ द चाहे जिंदा कौनो बात ना बा। संविधान के नाम पर इतना बड़ा धोखा दिया, जबकि संविधान बचाने के लिए मोदी जी ने कहा, लेकिन उनकी बातों को हम लोग या पब्लिक में जो बीजेपी के नेता थे, ग्रास रूट के हों जो भी हों, वो लोग पूरा फैला नहीं पाए, उनको समझा नहीं पाए कि ये आपके अपोजिट बोल रहे हैं। अच्छा, योगी जी की अवहेलना कहीं ना कहीं जिस तरीके से चुनाव में देखा गया कि ठाकुर बिरादरी की जो वोट परसेंटेज है, या कहें कि जो ठाकुर लोबी है, उसकी अवहेलना भी बीजेपी को कम सीटों का कारण नजर आ रही है। देखिए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इतना थोड़ा बहुत 2-4% वोट ठाकुर या ब्राह्मण या हर लाबी का इधर से इधर नहीं, जैसे होता। बड़े नेता होते हैं, प्रतापगढ़ के राजा भैया हो गए, राजा भैया सोनू मोनू हो गए सुल्तानपुर से, या पूर्व सांसद धनंजय सिंह हो गए जनपद जौनपुर के, ये सारे जो या ब्रजभूषण शरण सिंह की बात करें पश्चिमांचल में, तो ये जो पूरा एक वर्ग देखा गया, एक तबका देखा गया, वो बीजेपी से नाराज चल रहा था। बीजेपी से नाराज चल रहा था, लेकिन जो भाई समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, वो ये समझ रहे हैं कि मोदी जी ने जो 10% आरक्षण दे दिया है गरीब सवर्णों को, ये संभव नहीं है किसी भी तरह से। और इस 10% में कम से कम 85% आ जा रहे हैं, जो जीएसटी और इनकम टैक्स नहीं दे रहे हैं, सरकारी नौकरी नहीं है, सब उसका लाभ उठा रहे हैं। सब लाभ उठा रहे हैं। ये कोई मुद्दा नहीं था। ठाकुर नाराज हैं, ऐसी बात नहीं है कि सारे ठाकुर एक ठाकुर के कहने से चले जाते हैं। लेकिन देखा गया ना, कौशाम्बी की सीटें हार गए, प्रतापगढ़ की हार गए, सुल्तानपुर हार गए, चंदौली हार गए, जबकि कैबिनेट में मिनिस्टर रहे हैं यहाँ पे पांडे जी जो थे चंदौली के, वो भी चुनाव हार गए। पांडे जी की सबसे बड़ी कमी है कि क्षेत्र से कभी जुड़े ही नहीं। मेनका गांधी लाभार्थी थे जी, वो केवल संविधान और आरक्षण के चक्कर में चले गए, संविधान और आरक्षण के चक्कर में चले गए, चक्कर में लेकिन चले गए। साफ भाजपा सरकार है, किसी एक का नाम बताइए जिसने किसी दलित या ओबीसी के ऊपर अत्याचार किया हो। उनका प्रदर्शन तो देख समझ में आता है कि भाई अभी जीते नहीं थे चुनाव, कई की जगह रैली नहीं करने दिए अखिलेश को, तो उनके कार्यकर्ता उग्र थे, वो समझा नहीं क्या पाए। ये डर है कि सरकार बन जाती तो जिस तरीके से सपा के कार्यकर्ता उग्र हो जाते हैं, इसी तरीके से आने वाले समय पे भी देखने को नजर आता है? ऐसा नहीं है, जब तक आदमी भागता है तभी तक। राजपूत डरने वाली जात नहीं है, हाँ, राजपूत डरने वाली जात नहीं है। जी वो सपा का हो चाहे जिसका मर्जी हो उसका हो, जी। जब राजपूत अपने पे आएगा तो बताएगा किसकी क्या हैसियत लेकिन है। इस बार राजपूतों ने कितने- बीजेपी को 33 सीटों पे ला दिया यहाँ पर। अरे भाई, राजपूत हैं कितने, आप बताइए। लेकिन कहीं ना कहीं जो देखा जा रहा है, और जिस तरीके से जो बड़े नेता, शीर्ष नेता हैं राजपूत वर्ग के, राजपूत समाज के, वो कहीं ना कहीं देखने को नजर आए कि बीजेपी से रुष्ट नाराज नहीं, कहीं से नाराज थे, लेकिन वो नाराजगी को खंडन करना चाहिए था। पार्टी का लोग नहीं कर पाए, पार्टी मतलब बीजेपी उसको कवर नहीं कर पाई। कवर नहीं कर पाए। क्या कहेंगे भैया, क्या मुद्दे रहे इस बार चुनाव में कम सीटें आने का, और मान लीजिए मोदी जी की सरकार तो सबसे बनाई। पहला कम सीट आने का यह मुद्दा था
यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे जी योगी जी, जी उनके कहने पर एक सीट नहीं बांटा गया। अवहेलना की गई। हाँ, एक सीट अगर उनके कहने पर सीट बांटा गया होता तो यहाँ 37 नहीं 75 सीट मिलती। 75 सीट मिलती जी, ठीक है। और उसके बाद ये आरक्षण और इनका सबसे बड़ा कारण इस समय मुझको समझ में आ रहा है, नवयुवक पढ़ाई करके तैयारी करके बेरोजगार घूम रहे हैं। पेपर लीक मुद्दा रहा और ये तमाम चीजों जो चुनाव से पहले ही आ गया है। जी, अभी भी देखिए वो पेपर लीक हुआ, जी। एक ही कोचिंग सेंटर के 8 बच्चे 720 नंबर पाए। हाँ हाँ, क्यों? जो अभी नीट का पेपर नीट का हुआ। हाँ, रिजल्ट तो आया। इसलिए बच्चों भी वोट सबसे ज्यादा कौन करता है? नवयुवक। यूथ करते हैं, बिल्कुल ठीक है। जब भारत में सबसे ज्यादा युवा है, 70% ठीक युवा। है, जब उनको नौकरी का कहीं चांस नहीं है वो तो कहाँ जाएंगे? मुलायम का राज चलता था, अखिलेश, वहाँ देखिए आप 80% उनके बिरादरी के लोग, टीचर, कोई भी सरकारी नौकरी पोस्टल बैलेट में देखा भी जाता है कि सबसे ज्यादा वोट जो है सपा को ही जाता है। सपा को मिलती है। बिल्कुल। तो युवक लोग अपने रोजगार को देखते हुए वोट नहीं दिए। शिक्षित वर्ग जी, बस ये प्रमुख कारण रहे हैं। स्वागत है भैया। जी भैया, क्या रहे इस बार की बीजेपी जो है अयोध्या हार गई? देखिए पहली चीज़ तो सीट बंटवारा बहुत मायने रखता है। सीट बंटवारा जी, जो भाजपा के द्वारा सीट दिया गया, जिसको लड़ाया गया, वह कहीं न कहीं बहुत बड़ी चूक हुई है और इसलिए हारना उनका कारण बना है। और अखिलेश जो है सीट जो है बहुत चुन करके दिए, नाप तोल के सीट नाप तोल के देख करके दिए कि सिर्फ 5 यादव और भी अपने परिवार से दिए। और दूसरी चीज़ की जो देश में अगर लेकिन कहा जाता है कि अमित शाह चाणक्य नीति लगाते हैं, चाणक्य की बुद्धि रखते हैं और इस बार ऐसा क्या गणित नहीं कर पाए कि फेल हो गए? नहीं, देखिए मनमानी हुआ है। सीट बंटवारे में सबका जो है मत लेना चाहिए। सिर्फ एक व्यक्ति अगर सीट बांट रहा है तो कम से कम उनको देख करके देना चाहिए कि किस तरीके से सीट देना है। बहरहाल चुनाव बीत चुका है और 240 सीटें बीजेपी को आ गई है, लेकिन उसके बावजूद उनके जो घटक दल हैं, नीतीश कुमार की बात करें और साथ में बात करें चंद्रबाबू नायडू जो कि बड़े घटक दल हैं, वो साथ में जुड़े हुए हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि 6 महीने ज़्यादा सरकार नहीं, ये गलत कह रही विपक्ष। नीतीश कुमार जो एनडीए गठबंधन नहीं, एनडीए गठबंधन जो है पूरा 5 साल बहुत बढ़िया ढंग चलाएंगे लोग, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। और मोदी जी एक ऐसे शख्स हैं जो पूरा मैनेज करके चलेंगे। जी, और मोदी के जैसा कोई न इस देश के हित में काम कर सकता है, न कोई किया है और आगे भी करेंगे जी। अच्छा चाचा, जैसे कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार सबके हैं और ऐसे में बताया जा रहा है कि जैसे सपा के लोगों, चाहे कांग्रेस के लोगों, चाहे विपक्षी जिन्हें कहते हैं इंडिया गठबंधन घटक दल के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सबके हैं, वो आने वाले समय में हमारे साथ आ जाए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नीतीश कुमार के पास कोई रास्ता ही नहीं है। नीतीश कुमार क्यों जाएंगे खंड खंड में? बीजेपी के पास 240 सांसद हैं, हाँ। तो 240 पास नहीं जाएंगे, 99 के पास जाएंगे, क्यों जाएंगे? लेकिन अच्छा, विपक्ष किसका चेहरा बना सकता है? जिस तरीके से तमाम अगर उनके घटक दल चाह रहे हैं तो तमाम लोग जो है वो प्रधानमंत्री की दावेदारी कर रहे हैं। विपक्ष के लोग 5 साल में धराशायी हो जाएंगे। 5 सालों के अंदर विपक्ष कुछ नहीं कर पाएगा। नीतीश कुमार हो चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे जो हो, यह लोग केंद्र सरकार से अपने प्रदेश के लिए लाभ लेंगे, दूसरे सरकार में नहीं जाएंगे। अच्छा, ये जो निकल के आ रहा है, खबरें वायरल हो रही हैं कि नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू में से जो गृह मंत्रालय का, जो अमित शाह को गृह मंत्रालय ना देने की बात कही जा रही, क्या इसमें नहीं, ऐसा संभव नहीं है। गृह मंत्रालय बीजेपी छोड़ेगी नहीं। देखने में अब नजर आएगा कि क्या खामियां रह गई थी, अब वो उस पर चिंतन करेंगे, आगे के चुनाव की रणनीति बनाएंगे और साथियों जैसा हम बताएंगे आपको कि कैबिनेट में क्या क्या पोर्टफोलियो मिलते हैं, कौन से जो सांसद जीते हैं किस मंत्रालय को प्राप्त करते हैं। हमारे साथ बने रहिए और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।